स्कंद पुराण में काशी खंड में वृतांत आता है कि छाया सुत श्री शनिदेव ने अपने पिता भगवान सूर्य देव से प्रश्न किया कि हे पिता, मैं ऐसा पद प्राप्त करना चाहता हूँ जिसे आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। हे पिता, आपके मंडल से मेरा मंडल 7 गुना बड़ा हो, मुझे आपसे अधिक 7 गुना शक्ति प्राप्त हो, मेरे वेग का कोई सामना नहीं कर पाए, चाहे वह देव, असुर, दानव या सिद्ध साधक ही क्यों ना हो। आपके लोक से मेरा लोक 7 गुना ऊंचा रहे। दूसरा वरदान मैं यह प्राप्त करना चाहता हूँ कि मुझे मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो तथा मैं भक्ति ज्ञान और विज्ञान से पूर्ण हो सकूं। शनिदेव की यह बात सुनकर भगवान सूर्य प्रसन्न तथा गदगद हुए और कहा, बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तू मेरे से 7 गुना अधिक शक्तिशाली वाला हो। मैं भी तेरे प्रभाव को सहन नहीं कर सकूं। इसके लिए तुझे तप करना होगा। तप करने के लिए तू काशी चला जा। वहां जाकर भगवान शंकर का घनघोर तप कर और शिवलिंग की स्थापना कर तथा भगवान शंकर से मन वांछित फलों की प्राप्ति कर ले। शनिदेव ने पिता की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया और तप करने के बाद भगवान शंकर जी के वर्तमान में भी स्थित शिवलिंग की स्थापना की, जो आज भी काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। और कर्म के कारक शनि ने अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति भगवान शंकर से की और ग्रहों में सर्वोपरि पद प्राप्त किया। मोक्ष देने वाला एकमात्र ग्रह है शनि। शनि ग्रह के प्रति अनेक आख्यान पुराणों में प्राप्त होते हैं। शनि को सूर्य का पुत्र माना जाता है, लेकिन साथ ही पितृ शत्रु भी। शनि ग्रह के संबंध में अनेक भ्रांतियां और इसके लिए उसे मारक, अशुभ और दुख कारक माना जाता है। पाश्चात्य ज्योतिषी भी उसे दुख देने वाला मानते हैं, लेकिन शनि उतना अशुभ और मारक नहीं है जितना उसे माना जाता है, इसलिए वह शत्रु नहीं मित्र है। मोक्ष को देने वाला एकमात्र शनि ग्रह ही है। सत्य तो यह है कि शनि प्रकृति में संतुलन पैदा करता है और हर प्राणी के साथ न्याय करता है। जो लोग अनुचित विषमता और अस्वाभाविक समता को आश्रय देते हैं, शनि केवल उन्हीं को प्रताड़ित करता है। इस कारण शनि है पितृशत्रु। धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य की द्वितीय पत्नी के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तब छाया भगवान शंकर की भक्ति में इतनी ध्यान मग्न थी कि उसने अपने खाने पीने तक की सुध नहीं थी, जिसका प्रभाव उसके पुत्र पर पड़ा और उसका वर्ण श्याम हो गया। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपनी पिता से शत्रुभाव रखता है। शनिदेव ने अपनी साधना तपस्या द्वारा शिवजी को प्रसन्न करके अपने पिता सूर्य की भांति शक्ति प्राप्त की और शिवजी ने शनिदेव को वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने प्रार्थना की कि युगों युगों में मेरी माता छाया की पराजय होती रही है। मेरे पिता सूर्य द्वारा अनेक बार अपमानित व प्रताड़ित किया गया है, अतः माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र अपने पिता से मेरे अपमान का बदला ले और उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली बने। तब भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। मानव तो क्या, देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। शनि के संबंध में हमें पुराणों में अनेक आख्यान देखने को मिलते हैं। माता के छल के कारण पिता ने उसे शाप दिया। पिता अर्थात सूर्य ने कहा, आप क्रूरतापूर्ण दृष्टि देखने वाले मदगामी ग्रह हो जाएं। यह भी आख्यान मिलता है कि शनि के प्रकोप से ही अपने राज्य को घोर दुष्पुक्ष से बचाने के लिए राजा दशरथ उनसे मुकाबला करने पहुंचे, तो उनका पुरुषार्थ देखकर शनि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा दशरथ ने विधिवत स्तुति कर उसे प्रसन्न किया। पद्म पुराण में इस प्रसंग का सविस्तार वर्णन है।